1895, 18 18 काफ़ी टाइम से अकाल पड़ रखी थी बारिश की और फाइनली आज ठीक ठाक ही बारिश हो गई है। तो ये पूरा पानी जा रहा है यहाँ से बह के, ये देख सकते हैं। ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस वाले जंगल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और कुछ आ रहा है ये सामने वाले से। कुछ क्या होता है भाई दोस्तों, लगन के ऊपर भी बात होती है। जैसे ही बारात गई वैसे ही क्या है कि धूप लग गई भाई, और हादसा होने से टल गया भाई दोस्तों। कनल हाथ देख लगाते हवा से लगा गणे देख सकते हैं भाई, इसका जो पीछे वाला टायर का बोल्ट है, नेट है, तो वो निकला हुआ भाई, और टायर बिल्कुल बाहर आ रखा था। उनको एक बात आंच पता लगी भाई, सीक्रेट आंच पता लगा, और बहाना मार रही थी भाई मेरे को बुखार आ रहा है बल। और उसने सोचा ठीक है अभी स्कूल जाने का टाइम है, भाई सुस्त पड़ गया है लौंडा। हाँ भाई शर्मा जी, सुबह का क्या है कि ठीक 7:30 का टाइम हो रहा है, और एक लड़की भाई आज भी नहीं उठी। देखो तुम, ये देखो तुम। हाँ भाई क्या चक्कर है विद्या सिंह? हेलो, बुखार आना चाहिए, बुखार आना चाहिए, दिखो जरा। अरे नहीं आ रहा बुखार उखार यार, हैं बहाना मैं नहीं चाहे हैं। चल पर खा के बहरा, चल खड़ो, चल दैद भी नहीं बोल का गप्पी दिया, चलो चलो उठो उठो, चल चल चल। ओ भाई ऐसे तो अब उठ गई है, और बहाना मार रही थी भाई मेरे को बुखार आ रहा है बल। और उसने सोचा ठीक है अभी स्कूल जाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम तो ओवर हो गया है। तो जब मैंने कहा कि चल छुट्टी होने वाली है और अब नहीं जाना है स्कूल, तो उठ गई भाई। ये हाल है इसके, हैं गंदी लग। सुबह सुबह का मौसम भाई दोस्तों बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और मौसम तो कल से ख़राब ही है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। कल सुबह से ही ऐसा मौसम बन रखा है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। लगातार से मौसम ख़राब है, और 1 तारीख से जैसे कि मौसम ख़राब भी बता रखा था। तो क्या है कि सटीक निर्णय निकला वाला मौसम विभाग का, और कल से ही ठीक मौसम ख़राब है। कल क्या है कि दिन भर बारिश नहीं थी, और जैसे शाम हुई वैसे ही बारिश आनी शुरू हो गई। चलिए फिर हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत, और मेरे गांव का नाम है चस्को। हाँ सोच रखा था कि हम धनियाल वगैरह लगाएंगे, लेकिन क्या है कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और धनियाल के लिए क्या होता है कि अगर हम धनियाल लगाएंगे भी ऐसे मौसम में, तो जो उखाड़ा हुआ रहता है तो वो फिर से जम जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि कम से कम जिस दिन धनियाल लगाते हैं उस दिन धूप तो चाहिए, और मौसम जो है कि लगातार से ऐसे ही है। सही है, आज मौसम सही है तो बाहर ही रहेंगे। और बाकी सगोड़े वगैरह भी खाली हो गए हैं, इनमें हमने जौ वगैरह बो रखे थे, और जौ वगैरह की मंडाई तो हमने कर दी है। और बाकी अब गेहूं की बारी है, तो गेहूं भी कुछ दिन में शुरू करते हैं। चलिए फिर अब चलते हैं मार्केट की ओर, थोड़ा मार्केट में काम भी है, तो सरायखेत मार्केट जाना है अभी, तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। शर्मा जी जो है कि छुट्टी है तो भाई सुस्त पड़ गया है लौंडा। हाँ भाई शर्मा जी अभी उठ रहा है? चलो ठीक है कुछ नहीं, जो हो तो उधर रहती यार, ये हॉल होल संभाल लेते हैं सही ढंगल का सुहाजी खोड़ा ना, है ना? ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई, हैं सुस्त मत रहा कर। अब जो है कि विद्या भी उठ गई है, और यहाँ पे कर रही भाई चाय पानी। हैं विद्या, चाय पीनी है? बिस्कुट भी खानी? शाबाश, स्कूल में बहाना मार दिया है, वो आदमी तो बुखार आना चाहिए स्कूल जान का, बुखार आना अरे भयंकर आना चाहिए। ओहो, अब इधर क्या है कि मम्मी का हो रहा है भाई नानी की तैयारी, और पानी हो रहा है अभी गर्म। ये है हमारा पहाड़ी गीजर, तो कनस्तर होता है और इसी में पानी गर्म करते हैं भाई। सारे बर्तन काले नहीं होते हैं, तो इसको परमानेंट बना रखा है पानी गर्म करने के लिए। ये है धनियाल, इसको जिस दिन से फिट कर रखा है ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 दिन तो बुताई करी। सोच रखा था धनियाल लगाएंगे आज, लेकिन मौसम की वजह से नहीं लगाएंगे। तो अब देखते हैं, अगर कल मौसम सही रहेगा तो कल लगा देंगे भाई। अब ऐसे मौसम में गेहूँ देख सकते हैं आप, पूरे ब्राउन दिखाई दे रहे हैं, और अब जैसे ही धूप वगैरह आएगी तो लोग बाग इनको काटना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें तो पक ही गए भाई, ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पक गए हैं गेहूँ। और ये नीचे वाला जो खेत है ये हमारा है, तो इसमें भी एक साइड को पक गए हैं, बाकी बीच में हरे ही हो रखे हैं, और बाकी नीचे वालों में तो हरे ही हैं अभी। तो जो है कि अब
होने वाली है शुरू। जैसे देख सकते हैं आप, इनमें झंगोर वगैरह बो रखा है, तो इसमें क्या है कि अब धूल वगैरह नहीं उड़ेगी और सही हो गया दनियान लगाने लायक। जो कल शाम को बूंदा बांधी हुई थी तो उससे क्या है कि मिट्टी वगैरह बैठ गई है और देख सकते हैं कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनमें सही तार, हमारे पहाड़ी में भाषा में बोलते हैं कि तार, यानी कि समय के अनुसार और सही टाइमिंग में अब हो रखा है दनियान लगाना, तो इसको बोलते हैं भाई सही। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली दिखाई दे रही है इन वाले खेतों में, और घास भी हरा भरा हो गया है। ये होता है भाई दोस्तों बारिश का असर। जब बारिश मिल जाती है ना घास को, या जो हम खेतों में झंगोर वगैरह या मिर्च वगैरह बो रखा है, तो क्या है कि बारिश आने के बाद खिल जाते हैं भाई। तो सभी चीज़ ऐसे ही खिली हुई है, और क्या है कि सही टाइम की बारिश भी हल्की फुल्की, वैसे ज़्यादा तो नहीं हुई कल, हल्की फुल्की हुई, लेकिन जो है कि सही हो गया। अब ये देख सकते हैं ये मिर्च वाली खेत है, और मिर्च में भी काफ़ी हरियाली आ गई है। मिर्च तो अब जमेंगे, लेकिन जो छिम्मी और मक्के वगैरह बो रखे हैं इसमें, तो वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए भाई दोस्तों, घास भी खिल गई है और कितनी हरियाली दिख रही है, देख सकते हैं। ये तो काफ़ी सुंदर हो गया है बारिश आने के बाद। ठंड होनी शुरू हो गई है भाई दोस्तों। कल से मौसम ख़राब है और कल ओले भी पड़े थे, तो जिसकी वजह से कि अब मौसम फिर से ठंडा होना शुरू हो गया है, और हवा भी हो रही है हल्की फुल्की, बूंदाबांदी भी हो रही है, तो जिसकी वजह से कि ठंड महसूस हो रही है भाई। बोलते हैं भाई दोस्तों मौसम। अब लग रहा है कि हम पहाड़ों में रहते हैं, और जब धूप लगी हो थी कुछ दिन पहले, यानी परसों से, तो इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही थी कि प्लेन्स, ऐसा लग रहा था कि प्लेन्स में ही है भाई हम दिन में ना। तो अब क्या हो गया, अब लग रहा है कि पहाड़ों वाला मौसम हो गया है। ये अपनी मार्केट में पहुँचे, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। सरायखेत जाने की सोच रखी थी, लेकिन बारिश ठीक ठाक ही हो रही है। ये देख सकते हैं सही बारिश लग गई अब। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के चलेंगे, जैसे ही थोड़ा थम जाएगी फिर चलेंगे भाई। अब तो हवा वगैरह भी होनी शुरू हो गई है, और ठंड तो पूछो मत भाई, ठंड तो ठीक ठाक ही हो रही है। थोड़ी देर पहले थोड़े से ओले भी पड़े थे, तो ओले की वजह से ही ठंड हो रही है। लगातार से बारिश जो है कि बढ़ती जा रही है, कटने का नाम नहीं ले रही है। जब से लगी हुई तो लगातार लगी हुई है, और खूब सारी तेज़ भी हो रही है भाई दोस्तों। देख सकते हैं आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं खूब सारी बारिश हो रही है, और सही भी है बारिश की भी वैसे। और लेकिन क्या है कि किसी के अगर काम वगैरह हो रहे होंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, बारिश आने के बाद क्या है कि हमारे पहाड़ों में ऐसे पानी आपको जगह जगह पे दिखाई देगा, झरने टाइप के। काफ़ी टाइम से अकाल पड़ रखी थी बारिश की, और फाइनली आज ठीक ठाक ही बारिश हो गई है। हल्के फुल्के गधेरों में जो है कि पानी भी दिखाई देने लग गया है। इधर देख सकते हैं आप, ये बंजर खेतों में तो ये पूरा पानी जा रहा है यहाँ से बह के, ये देख सकते हैं। तो बारिश जो है कि ठीक ठाक ही हो गई है। और ये हमारे मामू जी हैं यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि अभी बाढ़ ऊपर से आ रही है, क्योंकि बारिश उस साइड को ज़्यादा आई, इस साइड को बारिश ज़्यादा आई, तो जो है कि वहाँ से पानी अभी इकट्ठा हो रहा होगा, तो ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो अभी हल्की फुल्की बढ़ी हुई है, ये देख सकते हैं। ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वाले जंगल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और कुछ आ रहा है ये सामने वाले से, तो इसका ही पानी ये दिखाई दे रहा है। बाकी जो ऊपर बड़े वाले गधेरे आने अभी बाकी हैं, तो उनका जब पानी इकट्ठा होगा तो तब जाके खूब सारा दिखाई देगा। क्या है कि दो गधेरों का संगम होता है, और ये वाला जो गधेरा आता है ये हमारे गांव के साइड से आता है, ये वाला, ये पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरफ को शायद बारिश कम हुई, और जो है कि यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि अभी पानी तो बिल्कुल भी नहीं आया, बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक देख सकते हैं दोनों नदियों का मिलन। एक इस तरफ से आता है, ये हमारे गांव, ये सामने हमारा गांव है, तो इधर से होते हुए एक नदी यहाँ से सीधे यहाँ पे मिलती है, और एक नदी जहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से और ठीक यहाँ पे मिलती है भाई। तो क्या है कि कल परसों देखा होगा आपने, जब हम मच्छी पकड़ने गए थे, तो ठीक इसी वाले गधेरे में गए थे, यहाँ पे बना हुआ स्वर्ग आश्रम, तो इसी के जस्ट सामने एक नदी है। यहाँ पे क्या है कि शमशान घाट भी है, यहीं पे ही सब कुछ होता है। तो जो है कि पानी बिल्कुल भी नहीं था भाई,
आज थोड़ा सा पानी वहाँ पे दिखाई देने लग गया। ओ भाई काक जाना चाहिए हो। फिर से बारिश बढ़नी शुरू हो गई है, तो हम क्यों भीगे भाई दोस्तों, है ना। ऐसे में क्या है कि तबीयत ख़राब होने का भी चांस बने रहते हैं, क्योंकि कल तक क्या था कि धूप लगी हुई थी खूब सारी, और अब जो है कि बारिश में भीगना बेकार है भाई। काफ़ी तगड़ी वाली आ गई भाई फिर से। तो यहाँ पे हैं भाई जेसीबी के ऑपरेटर, और दोनों भाई हैं यहाँ पे। काम वगैरह तो है नहीं उनके पास आजकल, तो जो है कि बाहर बारिश आ रही है तो लेटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भाई दोस्तों एक डॉग को पाला हुआ था, ये देख सकते हैं। जिस दिन लाए थे यानी यहाँ पे मार्केट में था, काफ़ी छोटा था और आज काफ़ी बड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन इनको एक बात आज पता लगी भाई, सीक्रेट आज पता लगा कि ये मेल नहीं फीमेल है भाई। तो ये क्या है कि मेल की वजह से पाल लेते हैं, और जैसे मैंने बताया इनको आज, तो यार इनको शौक से लग गया भाई। कितनी थैली दूध पी गए? 12-13 थैली दूध पी गई भाई दोस्तों। यानी इनके पास होने वाले हैं 10-12 दिन तो हो गए ना, है ना, ज़्यादा हो गए, यानी हाँ 15-20 दिन लगभग हो गए होंगे ना। तो 15-20 दिन से पाल ले हैं, और इनको आज पता लगा कि फीमेल है, तो अब शौक में पड़ गए भाई दोनों भाई। कोई बात नहीं यार, पालो तुम, कोई दिक्कत नहीं है यार, सही तो है ना। पाल देना, अगर नहीं पालोगे तो कहीं मार्केट में छोड़ना यार, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मार्केट में पल जाते हैं ये चीज़ें ना। आ रहा हूँ मैं सराय खेत की ओर लंच करके। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बंद हुआ, बारिश आनी बंद हुई, तो अभी जा रहा हूँ मैं सराय खेत की ओर। और यहाँ से देख सकते हैं भाई दोस्तों, ये जो सेफ्टी कवच लगे हुए हैं, तो क्या ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। तो पूरी सेफ्टी हो गई है मरचुला से लेके और सराय खेत तक, और इस तरह भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी, और पूरे सेफ्टी कवच लग गए भाई। तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और भाई दोस्तों मौसम तो इतना ठंडा हो गया है कि जैसे ही बाइक चला रहे ना, तो उंगली सुन्न हो जा रही भाई। ऐसे जैसे बिच्छू घास लगता ना उंगलियों पे, तो ऐसे ही सेम झंझनाहट सी हो रही है, क्योंकि खूब सारी ओला भी पड़ रहे हैं, और मौसम भी जो है कि कल से ही बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से ठंड का मौसम बन गया। दिन के हो गए हैं ठीक 2:30 बजे का टाइम, और सराय खेत से आने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि आप जाके देख सकते हैं मौसम काफ़ी सुंदर हो गया है। और सुबह आपने देखा होगा दिन में तक लंच करने तक काफ़ी तगड़ी वाली बारिश हो रही थी, और जैसे ही मैं सराय खेत से आया तो मौसम खुलना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो जो है कि अब धूप निकल गई है। और जैसे भाई दोस्तों मैं सराय खेत गया तो वैसे ही क्या हो रहा था कि बाइक में भाई हाथ इतने सुन्न हो गए कि क्या बताएं भाई, खतरनाक वाली ठंड हो गई, और इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए। वीडियो बनाने भी क्या था, मार्केट में वैसे भी सुन्न का माहौल था, और जिस काम के लिए गया था उसको किया और सीधे 9-9:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम देखा होगा आपने, यहाँ पे बाढ़ आनी शुरू हो गई थी कि ठीक ठाक बारिश आई, मतलब हमारे गांव की साइड कम आई और इस तरफ को खूब सारी बारिश आई, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बाढ़ आनी शुरू हो गई थी। और देख सकते हैं भाई दोस्तों आप, थोड़ा सा पानी का जल स्तर जो है कि बढ़ा हुआ है, और सही भी है यार। बारिश अगर ठीक ठाक ही हो जाती है आज के दिन तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्रोत वगैरह भी खुल जाते पानी के, और नदियों में पानी भी हो जाता भाई। जैसे कि आपने कल परसों वाली वीडियो में देखा होगा, ये नदी जहाँ से यहीं से गए थे हम, यहाँ से लेके और यहाँ से ऊपर को आए थे इन बंजर खेतों में, तो तब देखा होगा आपने बिल्कुल नदी सूखी हुई थी, एक तरफ को पानी जा रहा था। लेकिन आज क्या है कि हल्का फुल्का पानी दिखाई दे रहा है भाई। ये है भाई दोस्तों हमारे गाँव एक भाई साहब की स्कूटी, जो कि यहीं पे ही रात को खड़ी रहती है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इसका जो पीछे वाला टायर का बोल्ट है, नेट है, तो वो निकला हुआ भाई, और टायर बिल्कुल बाहर आ रखा था। और जबकि कल उनके लड़के वगैरह इसको क्या है कि यहाँ से पुनस्पानी तक ले गए थे 5 किलोमीटर, और जैसे ही वो अभी मार्केट के लिए जा रहे थे तो देख सकते हैं भाई, ओहो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी यार, जबकि वो काफ़ी चढ़ाई वाली रोड है। और शुक्र हुआ कोई घटना नहीं हुई, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी भाई। कनोला हाथ देख लगाते हवा से लेते गणे देख लगाते। चलिए दोस्तों, शाम के ठीक 4:30 का टाइम हो रहा है, और आपको थोड़ा सा मौसम का अपडेट दे देते हैं। बाकी कहीं तो जाना नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मौसम का अपडेट दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं भाई दोस्तों, सुबह से आपने बारिश देखी होगी, और शाम के जैसे ही 4:30 का टाइम हो गया है वैसे ही धूप लग गई है। तो देख सकते हैं ये चारों तरफ बाकी बादल लगे हुए हैं हल्के फुल्के, बीच बीच में खाली है, वहीं से ये धूप लगी हुई है। और बाकी देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह भी धूप लगी हुई है। कुछ क्या होता है भाई दोस्तों, लगन के ऊपर भी बात होती है
कल क्या था कि शादी नहीं आना था, बंगलाड़ी बारात नहीं आना था, और परसों से लगन जुड़ गया था, यानी परसों मेहंदी और न्योते वगैरह थे, और परसों से ही मौसम ख़राब हो गया था। जैसे ही बारात गई वैसे ही क्या है कि धूप लग गई भाई। तो लगन के ऊपर भी बात होती है कुछ, और बता तो ऐसे मौसम विभाग ने भी रखा था कि 1 तारीख से मौसम ख़राब रहेगा, बारिश आएगी। तो जो है कि कुछ मौसम विभाग का भी है और कुछ लगन के ऊपर भी है भाई। परसों क्या है कि जिस दिन मैं झुंगोर वगैरह बो रहा था, तो यहाँ पे जेसीबी मशीन के ऑपरेटर और जो उसके हेल्पर हैं और भाई ने मोटर सेट कर दी, तो उन्होंने यहाँ पे पानी वगैरह भर दिया है। तो पानी भी ख़त्म हो गया था, तो पानी भर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो स्कूटी देखी होगी, तो उस पर क्या है कि पिछले वाला टायर का जो है कि नेट गायब हो रखा था, यानी जिसकी शादी हुई थी कल परसों लड़के की, तो उनकी स्कूटी थी वो। और दूल्हा ही उसको कल लेके गया था अपनी दीदी के गांव में, यहाँ से बुरसवानी, जो कि यहाँ से कम 5 किलोमीटर होगा, और पूरी चढ़ाई वाली रोड है भाई दोस्तों। और साथ में उसके बहन भी जा रखा था और उसका भांजा भी जा रखा। अगर बाई चांस उतराई में अगर ये चीज़ें हो जाती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन सब भगवान की कृपा है। और जब आज उसके पापा आए यहाँ पे और स्कूटी चालू कर दी थी, और फिर उतने के बाद स्टैंड पे लगाया, तो तब तक टायर एक तरफ को, यानी टायर निकल गया था पूरा ही। तो शुक्र हुआ कि उन्होंने देख दिया, अगर वो भी ऐसे ही चाबी लगा के और सीधे स्टार्ट करके चल देते तो काफ़ी ख़तरा हो सकता था। तो यही है भाई दोस्तों, और ये चीज़ आज मैंने भी नोटिस करी। एक बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसे ही, मैं रामनगर जा रहा था और आगे वाली टायर में हवा नहीं थी, और मैंने स्टार्ट किया और सीधे चल दिया आगे को, तो पूरी रिपट रही थी ऐसी बाइक। तो क्या है कि ध्यान देना चाहिए। मुझे इस बात को लेके काफ़ी समझ भी आई, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। जब गाड़ी वगैरह हमने स्टार्ट करनी है, चाहे 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया हो, तो पहले उसको चेक कर लेना है। सबसे मेन है नेट बोल्ट, कहीं ढीले वगैरह तो नहीं है, और टायर वगैरह पंचर तो नहीं है। क्योंकि हम क्या है जल्दीबाजी में क्या करते हैं, चाबी लगाते हैं और सीधे चल जाते हैं, और उतने के बाद क्या होता है कि जब देर में होता है आदमी, तो थोड़ा स्पीड में भी होता है, तो नुकसान हो सकता है मतलब। पर चलो जो है कि कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उतने के बाद अभी क्या है कि जस्ट हमने एक ये बिजली वाला नेट लगाया, उस पर हल्का सा टाइट तो नहीं हो रहा था, लेकिन वासर लगा के टाइट कर दिए हैं। तो अब उस राय के जा रखे हैं, तो टाइट करा के ले आएंगे। 18 गुड, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत दिन बाद लोकेश ने पढ़ाई करी। लापरवाह हो रखा था, लेकिन मैंने कहा हाँ चल पढ़ाई कर, बहुत दिन हो गए थे। स्कूल का काम क्या है कि वो स्कूल से आने के बाद दिन में कर लेता है, तो मैंने कहा चल भाई आज कुछ पढ़ाई कर। तो पहाड़े उसको 18 तक याद थे, और अभी उसने 19 के पहाड़े भी याद कर लिए भाई। तो क्या है कि भाई दूसरी क्लास में अभी जा रखा है, और लगा लो कि 20 तक उसको पहाड़े याद हो गए भाई। तो क्या है कि अगर उसको कंटिन्यू ऐसे पढ़ाते रहेंगे तो अच्छा दिमाग है उस पर, और काफ़ी जल्दी याद भी हो जाता है उसको। तो जो है कि हो गए पहाड़े याद, है ना। अब 20 पहाड़ पढ़ने आवा ना, ठीक। चल बाय बाय दोस्तों कर दे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।